वेलकम वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज शुरू करते हैं हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज अपनी। आज 6 जुलाई है। आज संडे है तो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, एक ही दो आर्टिकल हैं जो पढ़ने लायक थे, मतलब जो इसमें कुछ जानने को मिलेगा। एक ही दो आर्टिकल थे तो शुरू करते हैं उनको। और ये बता दूं इससे पहले कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, ज्ञानपीठ _CSC। डायरेक्ट सर्च करके टेलीग्राम में जा सकते हैं या फिर ये स्कैन करके ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और डेली के करंट अफेयर की वहाँ पीडीएफ मिल जाती है हिंदी में, जो इम्पोर्टेंस न्यूज़ होती है। और लगभग सारी न्यूज़ कवर कर दी जाती है। एक आध दिन में लगभग कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो रनिंग में होती हैं, तो सारी कवर हो जाती हैं। तो ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। तो आप शुरू करते हैं अपना हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। तो पहली हेडलाइन है, आर्थिक असमानता में अमेरिका व चाइना से आगे निकला भारत। ये कैसे पता चल रहा है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 की तुलना में 2022-23 के बीच में असमानता उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन चौथी सबसे बड़ा समानता वाला देश भी बन गया है। और एक ये भी रिसर्च है, लोकतंत्र के प्रति संतुलित मामले में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। लोकतंत्र को संतुलित कर रहा है ये भी। और इसमें बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। गरीबी को कम करने के लिए 2011-12 में 16.2% थी, 2022-23 में 2.3% हो गई है। गिनी गुणांक हमारा सुधर रहा है। गिनी गुणांक हमारा 25.2 में आ गया है। इसके डेटा ये मिल जाएंगे, 28 से 25 में आ गया है। ये पीआईबी के डेटा है, तो इसको यूज करिएगा। और ये रिपोर्ट मैं इसमें इसमें इतने सारे डेटा वगैरह क्यों दिया हूँ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि गरीबी से हर साल एक आध क्वेश्चन आता है मेंस में, हर साल। क्यों आता है? इसका रीज़न है, सिलेबस जब आप देखेंगे ना, तो सिलेबस के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में गरीबी का नाम मेंशन है। जीएस पेपर 2 में एक पॉइंट में लिखा हुआ गरीबी और भुखमरी, और जीएस पेपर 1 में महिलाओं से जोड़ के लिखा हुआ गरीबी का। तो हर साल एक क्वेश्चन मेंस में मिल ही जाता है, पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में। तो ये डेटा काफ़ी काम के हैं कि गिनी गुणांक सुधर गया है। भारत अमेरिका, चीन, ब्रिटेन से भी समानता में आगे निकल गया, गरीबी कम हो गई है। और गिनी गुणांक क्या है? ये लिखा हुआ गिनी गुणांक 0 और 100 के बीच में होता है, जिससे खींच के ये बनाया जाता है लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र 0 और 1 के बीच होता है। एक के पास जितना ये कर्व जितना 1 के पास होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, 0 के पास होगा उतनी ज़्यादा इक्वालिटी होगी। ये तो प्रीलिम्स में पूछने वाला फैक्ट है, गिनी गुणांक। और ये बाकी ये चीज़ें मेंस में लिखने वाला है, ये मेंस में लिखने वाला है। विश्व बैंक किस पैमाने से नापता है, ये भी लिखा जाता है। प्रतिदिन $2.15 जो कमा रहा है वो गरीबी रेखा के बाहर है। उससे अधिक जो कमा रहा है, सॉरी, $2.15 पर डे। और ये $2.15 किससे नापता है? पीपीपी के अकॉर्डिंग, परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, नॉट वो वाला कि जो $87 चल रहा है उसके हिसाब से नहीं नापता है, पीपीपी के अकॉर्डिंग नापता है। पीपीपी के अकॉर्डिंग डॉलर डॉलर का क्या प्राइस है? $1 बराबर है 20 रुपए के आसपास, 20 पॉइंट कुछ है इतना। कुल मिला के 2.15 को 20 दशमलव कुछ से गुणा करा जाएगा, मतलब लगभग 50-60 रुपए तो दिन का कमा रहा है, वो गरीबी रेखा से बाहर है। ये याद रखिएगा कि पीपीपी के अकॉर्डिंग नापता है वर्ल्ड बैंक गरीबी को, नॉर्मल वाले डॉलर के हिसाब से नहीं नापता कि $1 बराबर 87 रुपए, ऐसा नहीं है। और ये लिखा हुआ है गरीबी, बाकी ठीक है। ऐसे लोगों की हिस्सेदारी 16 ये वही डेटा लिखा हुआ है। और ये डेटा देखने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है जो पीआईबी के ग्राफिक्स है। ये भारत निकल आया है ब्रिटेन, चाइना और यूएसए से आगे। अचीवमेंट हमारी है ये, गिनी कोफिशिएंट कम हो गया है 28 से 25, पॉवर्टी कम हो गई है 16 से 2.3, और ये लॉरेंज वक्र सुधर रहा। अब आते हैं गरीबी का कुछ चक्र, इसको देख लेते हैं। ये चार्ट कहीं भी बना दीजिएगा, पेपर 1 या कहीं पे भी गरीबी से रिलेटेड है, ये बनाना ही है। इसको बनाने से 1 नंबर प्लस मिलना ही है, ये तय है कि 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा। ये चार्ट बना देंगे। ये चार्ट क्या है? अगर गरीबी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ेगी तो कुछ
कुपोषण बढ़ेगा, खाने पीने के लिए कम रहेगा, कुपोषण बढ़ेगा तो अस्वस्थता, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी तो उत्पादकता व्यक्ति की कम हो जाएगी, और ये भी गरीबी बढ़ेगी तो शिक्षा व्यवस्था कम होगी तो उत्पादकता वैसे भी कम हो जाएगी, और स्वास्थ्य समस्या बढ़ेगी तो उत्पादकता कम हो जाएगी, सॉरी, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, और जब उत्पादकता कम होगी, आय कम होगी तो गरीबी बढ़ जाएगी, और आय कम होगी तो मांग कम होगी तो आर्थिक क्रियाकलाप कम होगी तो रोजगार कम होगा तो गरीबी बढ़ जाएगी। और दूसरा ये है, अगर आय कम होगी तो बचत कम होगी तो निवेश कम होगा तो फिर वही आर्थिक क्रियाकलाप कम होगा तो रोजगार कम होगा तो गरीबी बढ़ जाएगी। ये देखते रहिए, रोजगार कम होगा, गरीबी बढ़ जाएगी, गरीबी गरीबी बढ़ेगी तो कुपोषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य की दिक्कतें प्रॉब्लम बढ़ेंगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी तो शिक्षा व्यवस्था कम होगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, गरीब और उत्पादकता कम होगी तो आय कम होगी तो गरीबी बढ़ जाएगी। एक कनेक्शन बना दीजिएगा, इसमें मैं वो बढ़ाने घटाने वाला पॉइंट नहीं दिया हूँ, ये आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, गरीबी कम होगी तो ये सारी दिक्कतें उल्टी उल्टी चलने लगेंगी, तो ये चार्ट बना दीजिएगा अगर मेंस में कभी लिखने को मिल जाए तो। वैसे लिखने को मिलेगा ही, हर साल एक क्वेश्चन तो मिलना ही है गरीबी से, इसमें कोई वो नहीं है बात। अब अगली न्यूज है, गर्मी बढ़ रही है घटते हुए बादल के कारण, तो एक रिसर्च आई है नासा के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पता चला है, पृथ्वी पृथ्वी हाल ही में गर्मी बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, भूमध्य रेखा में ध्रुवीय क्षेत्रों में बादलों की क्षति हो रही है, 1.5 से 3% तक बादल सिकुड़ गए। बादल सिकुड़ने की वजह से क्या हो रहा है, एल्बिडो कम हो रहा है, जो अपना परावर्तन होता था वो कम होता जा रहा है, परावर्तन कम होने के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी में ऊष्मा ज़्यादा आ रही है सूर्य की, जब ऊष्मा ज़्यादा आएगी तो पृथ्वी गर्म होगी। और अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक रिसर्च देखी थी स्टॉकहोम वाली, इसी इसी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज में मैंने बताया था कि स्टॉकहोम में वो रिसर्च निकली हुई है कि बादल वहाँ पे घट रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर जो बादल हैं वो घट रहे हैं, तो ये बादल के ऊपर जब कभी जलवायु परिवर्तन में लिखना हो तो बादल को भी एक पॉइंट बना के लिखना है। और वैसे बादलों से लगभग हर साल में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो बादलों को अच्छे से पढ़ लेना है। बादल का ये लिखा हुआ है, पृथ्वी में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित हो रही है, 2001 से 3 के बीच में बादलों के आवरण में सौर विकिरणों को बादलों का प्रभाव मापा है, ये सब अधिक गर्म हो रहा है। अध्ययन के अनुसार अधिकांश गर्मी काले बादलों की कमी के कारण है। ये देखिए बादल का पूरा रिसर्च बता रही है। मुख्य रूप से वैश्विक पवन पैटर्न परिवर्तनों के कारण हेडली सेल्स पता है ना, वो वाली, ये वाला एक हेडली सेल्स होता है जो 0 डिग्री से 30 डिग्री में उतरता है, ये यहाँ ऊपर चढ़ता है, ये यहाँ पे नीचे जाता है, यहाँ पे अब यहाँ पे अभिसरण होता है, यहाँ से यहाँ पे अपसरण होता है, ये हेडली सेल यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे 2 जगह, यहाँ फेरल सेल बनती है, यहाँ ध्रुवीय सेल बनती है, ये तो ये बोल रहा है कि ये हेडली सेल जो है भूमध्य रेखा उठने वाली हेडली सेल चौड़ी हो रही है और जेट स्ट्रीम और ध्रुवों की ओर खिसक रहा है, जिसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, स्वाभाविक सी बात है सब चीज़ का। तो आज इतना ही था, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि अभी कुछ देर बाद ही हमारा वीकली मैपिंग सीरीज आने वाली है, जिसमें इस वीक के जितने भी मैप है वो करवाए जाएंगे। वैसे इंपॉर्टेंट तो 2 ही 4 मैप है, वो देख लीजिएगा एक बार, वो मैं अभी कुछ देर में ये इसके बाद आने वाली है। और ये ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जिसमें सारी पीडीएफ और मतलब वीडियो की लिंक्स मिल जाएंगी। और एक चीज़ और है, अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। थैंक यू अगेन।